प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज इस रात की प्रार्थना में जुड़ जाइए। और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के उन बंधनों से मुक्त करके ऊंचे स्थान पर आपको नियुक्त करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रियो, और प्रभु का वायदा आपके लिए है इस रात में कि मैं मेरे बेटे बेटियों को सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। यदि आप अपने आप में शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं या अभी तक आपका लेवल डाउन है, अभी तक आप निचाइयों में ही हैं, बड़ी सफलता को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे, तो मेरे अति प्रियो, मैं आप सभी को आज उत्साहित करना चाहती हूँ प्रभु यीशु के वचन के जरिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेंगे। आइए मैं एक वचन आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 91 वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहां पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमसे और आपसे कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर कब रखेंगे? उसका ऊपर वाला जो लाइन है उसमें लिखा है कि उसने मुझसे जो स्नेह किया। किसके विषय में यहां परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं? प्रियो, हमारे और आपके विषय में प्रभु कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, तुमने जो मेरे कमांडमेंट को माना है, तुमने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आज की इस रात की प्रार्थना में मैं आप सभी को आज के वचन से एक सवाल करना चाहती हूं कि क्या आप प्रभु यीशु प्रेम करते हैं? तो आप बोलेंगे कि यस सिस्टर, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं में बने रहते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या दर्शाता है? जब हम और आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी दी हुई एक एक बात का पालन करेंगे और हम उसी के अनुसार चलेंगे। क्या हमारा और आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, या अपने घर घराने या अन्य चीजों से प्रेम करते हैं, धन दौलत से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते? क्या है आज हमारे जीवन में? आज इस वचन के जरिए हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर उन लोगों को नियुक्त करेगा, उससे पहली वाली लाइन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं। ये सबके लिए वचन नहीं है। जो अपने रीति चलते हैं, जो संसार में खोए हुए हैं, जो पाप में लिप्त हैं, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं या धन को अपना देवता बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तुम मुझे छोड़ किसी के आगे ना झुकना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खड़ी ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम बेविचार ना करना, तुम पराई स्त्री का लालच ना करना, तुम किसी भी पराई वस्तु का लालच ना करना। इस प्रकार की परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और परमेश्वर का वचन साथ में कहता है कि यदि तुम मेरे बेटे और बेटियां तुम मुझसे प्रेम करते हो तो निश्चय तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, या धन या अन्य चीजों को, या संसारिक चीजों को, या अपने बाकी चीजों को? आज का मैसेज हमारे उन मसीही भाई बहनों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने उद्धार पाया है और जिनके जीवन में अभी तक कार्य नहीं हो रहे, प्रभु की बड़ी सफलता को देख नहीं पा रहे, उन सब के लिए आज का वचन है। इसलिए आप सभी को जरूर से ध्यान से आज के वचन को सुनना है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे क्या बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो सिर्फ पहला स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर देता है तो वो अपने आप को, वो बोलता है कि तुम मेरी अधीनता में आ जाओ, तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे प्रणाम करना, तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहना, तो मैं तुम्हारे लिए अलग अलग अद्भुत अद्भुत मार्गों को निकालूंगा, मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। और ज्यों ही आप पुकारोगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहोगे, त्यों ही परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपके संकट से वो आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। प्रियो, आपकी महिमा को बढ़ाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपको लंबी आयु से तृप्त करेगा और आपका उद्धार करेगा। ये सारी आशीषें हमारे जीवन में तब हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते, मीन्स जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं। आप अपने पति से यदि बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो जो भी आपका पति बताएगा आप उसी राह पर चलोगे, अपने पति के खिलाफ एक भी स्टेप नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पति से प्रेम करते हो।
वैसे भी पति भी अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं तो जो भी उनकी मनपसंद चीजें हैं वो करते हैं। जैसे एक पति पत्नी का प्रेम है और एक दूसरे में लिप्त और एक दूसरे में खोए रहते हो, सेम उसी तरह से आपका और हम सबका हमारे यीशु से प्रेम है प्रियो। वो दूल्हा है, हम सब उसकी दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन को एक दिन लेने आएगा और उसी दुल्हन को लेकर के जाएगा जो परफेक्ट पाई जाएगी, जो उत्तम प्रेम करेगी अपने दूल्हे से, जो अपने दूल्हे के बताए हुई आज्ञाओं में चलेगी, वही दुल्हन उठाई जाएगी। आज की इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपने वचन को सुना है तो जरूर से इसे ध्यान से समझना। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटी हो, यदि आप उन हर एक फालतू की चीजों से अलग रखते हो, पाप से, बेविचार से, ईर्ष्या, जलन से अपने आप को अलग रखते हो, प्रभु की सारी आज्ञाओं में बने हुए हो, तो प्रभु का वचन आपके लिए है और वो कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तो निराश ना हो, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, मैं तुझे तेरी बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, तेरी ग्लोरी को बढ़ाऊंगा और मैं तुझे उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यदि तूने इस प्रभु से स्नेह किया है तो तेरे दाहिने 10,000 बाएं 1,000 गिरेंगे लेकिन तुझे कोई छू नहीं पाएगा, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु को अपना शरण स्थान मान लेना है। यदि आपने प्रभु यीशु के प्रेम को चखा है, उसके नाम को चखा है, उसको जान करके देखा है, तो अड़े और खड़े रहना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो डरना नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है तुम हियाव बंधो, दृढ़ हो जाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा मेरी आज्ञाओं में बना हुआ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं आप सभी को आज सिखाना चाहती हूँ, आपको प्रभु की आज्ञाओं में बने रहना है। उस हर एक मुश्किल हालात में भी आप प्रभु यीशु के खिलाफ नहीं जाना, प्रभु के प्रति ईमानदार रहना। प्रभु आपको जरूर से ऊंचे पद पर नियुक्त करेगा, आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा, सब बातें मिल करके आपके लिए भलाई को उत्पन्न हो जाएंगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को लेकर के परेशान है, अपनी बेटी को लेकर के परेशान है, बहुत सारी परेशानियों के कारण हो सकते हैं, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया, शैतान का तमाशा बनाया है, मौत और जीवन प्रभु यीशु के हाथ में है और आप उसके बेटे और बेटियां हो। तो अपने उस स्वामी को, अपने उस दुल्हा को, अपने उस उद्धारकर्ता को कभी भी ना भूलना, उसे स्मरण रखना, उससे प्रेम करना, उससे स्नेह करना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए। सो आइए हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे आदरणीय प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप भले, आप सच्चे, आप जिंदा परमेश्वर हैं। आप प्रेम करने वाले, अनुग्रह करने वाले, विलंब से क्रोध करने वाले मेरे जीवित राजा हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे यहोवा, हम आपका धन्यवाद कोटि कोटि करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। परम प्रधान परमेश्वर का भजन गाना भला है, प्रातः रात उसकी स्तुति करना भला है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते राजा। इस रात के समय में जितने तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता आज की रात, आज की शाम हरेक उन भाई और बहनों के लिए आशीष की रात बन जाए, अनुग्रह की रात बन जाए। पिता जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना में हिस्सा लिया है प्रभु, होने दे कि उनके जीवन में प्रभु तेरा हाथ उतरे। तुमने कहा है प्रभु, आपने वायदा किया है, आपका वचन है, आपने लिखा है, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। प्रभु बहुत से ऐसे भाई बहन आज की इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो निराश हैं, जो डिप्रेस हैं, जो असफलता में संघर्ष कर रहे हैं, जिनका पद आज तक उनका लेवल वही का वही है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे, उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है। बहुत सारी कोशिशों को करने के बावजूद भी आज वो अपने जीवन में सफलता को देख नहीं पा रहे, लेकिन वो तेरे बेटे हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, आपकी आज्ञाओं में बने हुए हैं, आपको पुकारते हैं, आपको निहारते हैं। उन सब के लिए प्रभु यीशु आपका वायदा है कि मत डर मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, मैं तेरी बीमारी को खत्म करके तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। यीशु मैं इस वचन को हर एक भाई बहन के जीवन में अप्लाई करती हूं, तेरा शब्द पूरा होता
होता है वो बिना प्रभाव छोड़े कभी खाली वापस नहीं आता, क्योंकि आप अपने नाम से भी ज्यादा बढ़कर महत्व अपने वचन को दिया है। उसी वचन की घोषणा करते हुए हर एक बेटे और बेटियों पर, हर एक उन भाई और बहनों पर मैं घोषणा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन में हर एक समस्या बदल जाए, हर वो बीमारी जो लाइलाज है, जो डॉक्टरों ने छोड़ दिया है इनको और रिपोर्टें बहुत ज्यादा नेगेटिव गलत है, प्रभु यीशु के नाम से सब तरह का रोग आज नष्ट हो जाए। इनके हाथ पैरों का दर्द, पेट से रिलेटेड रोग, हर एक वो गैस्ट्रिक की बीमारी, कैंसर, लाइलाज रोग, वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, पैरालाइज अटैक, ब्रेन से रिलेटेड रोग, सब तरह के रोग नष्ट हो जाए पिता। छाती में जलन है जब नष्ट हो जाए, कोई कैंसर की गांठ है यीशु के नाम से जाती रहे, कोई आंखों में मोतिया बिंदु है, आंखों में ब्लर दिखता है, विभिन्न प्रकार के आंखों के रोग, जलन, खुजली, सब तरह का रोग आंखों का चला जाए। कानों के हर एक वो रोग नष्ट हो, बहरापन जाता रहे। जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, कुल्ले गल गए हैं प्रभु, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, सर्वाइकल पेन है, प्रभु यीशु के नाम से सब तरह के हड्डियों के रोग जाते रहे, हड्डियां रिस्टोर हो, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए। यीशु जब ये पुकार रहे, गिड़गिड़ा रहे, आज इनके जीवन में चंगाई आ जाए। आपका वायदा है कि तेरे डेरे के निकट कोई भी दुख नहीं आएगा, तुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू अपने दूतों को इनके निमित्त आज्ञा देगा और वे उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इतना प्रेम मुझसे करने वाला हमारा प्रभु यीशु और कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक बेटे और बेटियों को छू लीजिए प्रभु। आज जितने बच्चे मंद बुद्धि के हैं अपना बुद्धि वाला हाथ उंडेल दीजिए, वो बच्चे नौजवान भाई बहन बुद्धि को प्राप्त करें और नए नए कामों को करके उन्नति का द्वार उनके लिए खुले। हर एक नन्हा बच्चा हील हो जाए। जब बहनें इस वक्त प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के टाइम में बहुत से तकलीफें दर्द को उठा रही हूँ, उन बहनों को प्रभु हिम्मत और ताकत देना, नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस करना। जो बहनों को संतान नहीं यीशु उनको संतान देकर के आशीषित करना। जिनके पास घर नहीं है प्रभु यीशु एक अच्छा घर देकर ब्लेस करना। जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी में है, आज उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करके उन्हें ब्लेस करना। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये तेरे बेटे बेटियां वचन को जब समझ गए, आज का वचन जब इन्होंने सुना है, ये वचन इनके हृदय की पटिया पर लिखने पाए और ये आज्ञाकारी बेटे और बेटी बने जो प्रभु से प्रेम करते हैं। वो पाप कर ही नहीं सकते, वो गलती कर नहीं सकते, क्योंकि जिनके अंदर प्रेम यहोवा का है वो कभी भी पाप नहीं कर सकते। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप में नहीं जा सकते। यीशु अपने बेटे बेटियों पर दया कर, हर अंधकारी चीजें इनके जीवन से नष्ट हो जाए, डाइवर्ट करने वाली बातें जाए, बेविचार, चुगली, निंदा, डाइवर्ट करने वाली हर एक वो गंदी बात, वो नशा इन भाई और बहनों नौजवान लोगों के जीवन से चला जाए। पति पत्नी के बीच के रिश्ते जब खराब है वो संबंध प्रेम में बदले, हर तलाक कैंसिल हो, पेंडिंग पड़े काम ठीक होने पाए प्रभु, प्रोसेसिंग में जितने कार्य पड़े हैं पूरे होने पाए, हर एक वो डिले की स्पिरिट खत्म हो जाए, हर एक जादू टोना, हर एक विचक्राफ्ट की आत्माएं नष्ट हो जाए। जब ये सो नहीं पाते प्रभु, डिप्रेस है, बहुत एग्जाइटी में है, तनाव है, अलग अलग सोच विचार है, मरने के विचार आते, सब तरह के बंधन जो शैतान इनको देकर परेशान करता, आज मैं शैतानी काम इनके जीवन से रिब्यूक करती हूँ, नष्ट करती हूं। आपने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, उसी अधिकार के जरिए हर एक दुष्ट को मैं इनके जीवन से नष्ट होने के लिए आज्ञा देती हूं। निकल जाए अभी सी घड़ी। हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करती हूं। पिता जब ये रात में सोने जाते हैं अच्छी मीठी सुकून भरी नींद सोए मेरे पिता। हर एक अटैक, शैतानी अटैक, गंदे सपने इनके जीवन से जाते रहे। तेरा कार्य, तेरा अनुग्रह भरा हाथ इन पर उतर जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने लोगों को आपने हील किया, चंगा किया और आज के वचन से इन्हें ब्लेस किया है। सचमुच आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लेकर के आएगा और आप इन्हें हर तरह से ऊंचे ऊंचे हर एक क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। पिता धन्यवाद करते तेरे उपकार के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ। आपने सब पर करुणा और दया वाला हाथ उतारा, रक्षा की प्रभु। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे, रात भर अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में ये सोए पिता। तेरी सुरक्षा, तेरा दया इनके साथ बना रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।